वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और इस समय मैं रणबीरपुर में मौजूद हूं और मेरे सामने निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम जी मौजूद है और ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं और रेलवे में भी नौकरी कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं, क्या वजह है कि इनको जो चुनाव लड़ने की स्थिति आई। जी पहले तो आपको सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, क्या वजह है कि आप चुनाव के लड़ने के? मुझे एक वकील होने के नाते या होने के कारण और जो 35 वर्ष का जो रेल प्रशासन में मैंने रन किया है, उस अनुभव के आधार पर मुझे प्रतीत हो रहा है कि यदि भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आती है तो देश का संविधान, SC ST OBC को दिया गया आरक्षण, लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए, इसकी आवाज़ को जनता के सामने जो खतरा है, उस खतरे को जनता के सामने आगाह करने के लिए, रखने के लिए एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। देखा जाए तो जितने प्रत्याशी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, दिग्गज प्रत्याशी या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे उनका मुकाबला करेंगे आप? ये चुनाव तो मैं जीतूंगा, मेरिट के बल पर जीतूंगा। उनको जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, 25-30 साल में इस क्षेत्र की जनता ने सबको अवसर दिया। BSP को दिया, SP को दिया, BJP को दिया, लेकिन इन तीनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। मैं पहली बार आया हूं, मैं लोकल हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग हमें वोट दे करके जिता करके लोकसभा भेजेंगे। ओम प्रकाश राजभर करते हैं कि चुनाव में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पैसा और पर्चा और खर्चा, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो केवल पैसा खर्चा के बल पर यदि चुनाव जीतना होता तो टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी के पास पैसा है, वो अपना सांसद बना करके देश की सत्ता को अपने हाथ में रख लेते। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की आम जनता पैसे पर, नोट पर वोट नहीं बेचने वाली है। उसका दिल दिमाग चाहेगा, वो देशभक्त हैं, जागरूक हैं, वो पैसे और खर्चे पर जीतने का समय बीत चुका है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, जितने भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, उससे देखा जाए तो जनता ठगी महसूस करती है। उन्होंने जनता कोई विकास नहीं किया, क्योंकि इसके पहले बसपा प्रत्याशी लोकसभा से थे अतुल राय, उन्होंने 5 साल जेल ही बिता दिया, लेकिन अब तक के लिए कोई विकास नहीं हुआ। कल्पनाथ राय के बाद देखा जाए तो इस मऊ का जनपद का कोई विकास नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि कुछ आगे बढ़ेगी? इसीलिए जनता मुझे निर्दल प्रत्याशी को जिता रही है, समर्थन दे रही है। इन जो बड़ी बड़ी पार्टियों से जो घोषी लोकसभा की जनता का मोह भंग हो चुका है। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और इलेक्शन मैं जीतूंगा और ये सारी पार्टियां इलेक्शन हारेंगी। इससे आपका मुकाबला है? मेरा मुकाबला 1 नंबर पर मैं हूं। ये लोग जो 3 पार्टियां BJP, सपा, SP जो हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर हैं। 1 नंबर पर निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम है। आप इस समय सरवा में, रणबीरपुर में मौजूद हैं, जनता के बीच में क्या आश्वासन मिल रहा है जनता से? जनता अपनी भरपूर आश्वासन दे रही है। जहां भी डोर टू डोर में जा रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए, आप जनता के सामने जाइए, आप पद से, प्रतिष्ठा से, सत्ता से डरिए मत, वोट हम आपको देंगे, आप ही जीतेंगे। बुनकरों के बीच में भी आप कुछ दिन पहले गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बुनकरों ने आश्वासन दिया। बुनकरों की एक समस्या है कि जो फ्लैट रेट पर बिजली 72 रुपये में मिलती थी, आज वो 720 रुपया, 800 रुपया प्रतिमाह हो गई है। मैंने कहा कि यदि मैं जीत कर आता हूं तो इस बिजली बिल की समस्या को मैं हल कर दूंगा। ये मैंने आश्वासन दिया है। आपने बुनकरों की बात की, भी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर भी बुनकरों से मिले थे, उन्होंने कहा था कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है उनको रोगीग्रस्त कर दिया, अब मैं आ गया हूँ, इंजेक्शन दे के उनको सही कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी में ही जीवन अपना बिताए, कैरियर की शुरुआत राजनीति की किए। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे तो BJP को गाली देते थे, आज BJP में आए
तो सपा को गाली देते हैं और बहुजन समाज पार्टी को गाली देते हैं। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी को गाली देते थे और बीजेपी को गाली देते थे। तो ओम प्रकाश का कोई एक हल्के नेता है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। अरे थोड़ा सा पैर छू करके गिर करके मंत्री बन गए, लेकिन मैं दलित हूँ, शेड्यूल कास्ट का हूँ, मैं सिद्धांतों से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। मैं जीतूं चाहे हारूं, सत्ता मिले चाहे न मिले, मंत्री और एमएलए विधायक बनूं चाहे न बनूं, सांसद बनूं चाहे न बनूं, लेकिन सत्ता के साथ मेरा कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। देखा जाए तो पूर्वांचल की जो राजनीति है वो जातिवाद पर चलती है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जाति को, धर्म को भुनाने में लगी हैं। आप पूरे समाज की बात कर रहे हैं, तो कैसे में इसको मैं इंसानियत में भरोसा रखता हूँ, सर्व समाज के कल्याण में भरोसा रखता हूँ। सब लोग पहले इंसान हैं, उसके बाद में यादव हैं, चमार हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, सारे लोग इंसान हैं। सबको, या वो मने मुसलमान हैं, पहले इंसान हैं तब हिंदू और मुसलमान हैं। तो मैं इंसानियत का सम्मान करता हूँ और सबका मैं वोट मैं चाहता हूँ। देखा जाए तो बीजेपी बार बार एक नारा देती है 400 पार, लेकिन विपक्ष कहता है अगर 400 पार तो संविधान खतरे में। ये इनका नारा 2004 आपको याद होगा, 4 साल के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा को भंग कर दिया गया। उन्होंने 2 शब्द को लेके आया था, शाइनिंग इंडिया, फील गुड। फील गुड और शाइनिंग इंडिया के बल पर उस समय भी 400 का नारा दिए थे, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। जो 2004 में हुआ, 20 साल के बाद में फिर वही इतिहास को रिपीट करने जा रहा है। इनकी हालत 2004 की होगी। ये 200 अधिक से सीटें अधिक नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं कि कल्पनाथ राय की बात कोई ना आया, लेकिन वो जो भाजपा के जो मंत्री लोग कह रहे हैं कि आप कल्पनाथ राय के बाद के शर्मा जी आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो फला गिनतियां गिना रहे हैं, क्या लगता है कि सही माना? केवल रोड पर खंबा बिजली तार लगाने से कोई वोट नहीं पाता है, लोगों का दिल जीत नहीं पाए। वो तो आपने 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा। नगर पालिका मऊ में परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, उसमें 10 वार्ड हिंदू गांवों के आ गए। उसके बाद भी नगर पालिका चेयरमैन पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। बाई इलेक्शन घोसी में हुआ, डबल इंजन की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीत गए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि कल्पनाथ राय के बाद अब लोग कहते हैं कि ए.के. शर्मा आ गए, वो कल्पनाथ राय का रूप ले रहे हैं, क्या ये सही है? अभी वो कल्पनाथ राय का ठीक है, लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन ले नहीं पाएंगे। कल्पनाथ राय थे, ए.के. शर्मा थे। वो नेचुरल लीडर थे, वो बाई बर्थ लीडर थे। ये आईएएस थे और गुजरात कैडर में आए, वहाँ से हटा करके रख दिया गया। उन्हें केवल राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, उनको सारे अधिकारी बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान का 4 स्तंभ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो चौथा स्टैंप, ये 1977 से को मैं देखूं तो ये 2024 में दोहराया जा रहा है। यदि इस देश की मीडिया, गोदी मीडिया एक हो गई है, जिसको गोदी और मोदी मीडिया, एक आज़ाद मीडिया। तो मीडिया भारत में 2 प्रकार की है, एक स्वतंत्र मीडिया, एक गोदी मीडिया, जो प्रधानमंत्री सरकार के गोद में जाके बैठी है। अब मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। आप उनके चैनलों के जो विषय वस्तु है, उनके एंकरों के हाव भाव को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर गोदी मीडिया है, और जो स्वतंत्र मीडिया वाले हैं उनको अपमानित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, उनके इक्विपमेंटों को छीना जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये लोकतंत्र का चौथा स्टैंप है, मैं इनके साथ हूँ। यदि किसी मीडिया के साथ कोई सत्ताधारी व्यक्ति मिसबिहेवियर करता है तो मैं उसकी लड़ाई रोड पर लड़ने आऊँगा। एक आखिरी सवाल, आप पूरे घोसी की कर रहे हैं, घोसी में कई बार विधायक मंत्री बने,
तो क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जो घोसी की जनता उम्मीद करती है उस पर कितना आप खरा उतरेंगे? मेरी कोशिश होगी, मैं अपने दिल के गहराइयों से संकल्प लेता हूं कि मेरी संसाधन जितनी भी मेरा अधिकार एक सांसद का होगा, उस सांसद के अधिकार का, उस फंड का अधिकार का प्रयोग करके मैं सब कुछ इस क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा। तो क्या ये माना जाए कि जीतने के बाद आपको जनता, घोसी की जनता ठगी नहीं महसूस करे? नहीं महसूस करेगी, एकदम नहीं, विश्वास करें आप? एकदम पूरा विश्वास करे। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील है मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र घोसी लोकसभा की जनता से और देश की जनता जो हमारे वोटर नहीं है उनका भी मैं आशीर्वाद चाहता हूं। आप दीजिए मतदान और मैं जीत करके लोकसभा जाऊं और घोसी क्षेत्र का विकास करूं। अभी आप मतदान की बात की तो एक सवाल मेरा अभी आ गया है, क्योंकि बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो बाहर दिल्ली बम्बई पड़े हुए हैं, लेकिन पहले का दौर था कि जो मतदाता थे तो उनको इच्छा होती थी कि मेरे एरिया में वोट हो रहा है, मैं चल के वोट दूं। लेकिन अब के जो मतदाता हैं जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि क्या वोट देने जाए, मेरा वोट पहले ही पड़ जा रहा है। इस तरह की भावना उनके मन में आए, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो पोलिंग जो अफसर हैं, एजेंट हैं, जो कर्मचारी हैं, अब जो मतदाता सूची बनी है वो फोटो युक्त है और फोटो युक्त मतदाता सूची में डुप्लीकेट फर्जी वोट डालने की संभावना बहुत कम हो गई है। पहले मतदाता सूची में फोटो नहीं लगता था, इसलिए कोई किसी का वोट दे सकता था, अब देना संभव नहीं है। तो जो बाहर पड़े हुए मतदाता हैं, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, तो उनसे क्या अपील करना है? मैं तो चाहूँगा कि मैं घोसी लोकसभा में हूँ, आप छुट्टी लेके दिल्ली से, बम्बई से आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप छुट्टी लेके आइए। 1 तारीख को मतदान के दिन मुझे वोट दीजिए। ये थे घोसी लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम जी ने। इन्होंने काफ़ी बातें कहीं, इसमें से कुछ बातें ऐसी थी, इन्होंने कहा कि जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो घोसी की जनता से जो पहले के सांसद से अपील उम्मीद नहीं थी, वो उससे ज़्यादा मैं कहीं अपनी कामों को करके दिखाऊंगा। घोसी की जनता को अपने जो उनके वादे हैं पूरा करके दिखाऊंगा।